कभी कभी कुछ जगहें अपनी खामोशी से भी ज्यादा बोलती हैं, और जब वो बोलती हैं तो उनकी हर आवाज में किसी की सिसकियां छुपी होती हैं। मेरा नाम आरव है। मैं एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर हूं, और कुछ साल पहले मैंने एक ऐसी फिल्म बनाई थी जिसे किसी ने देखने की हिम्मत नहीं की। वो फिल्म थी मौन हवेली। उस समय हम 5 लोग थे। मैं, माया, कबीर, नेहा और विक्रम। हम सुखदपुर नाम के एक पुराने गांव जा रहे थे, जहां पिछले 20 साल से कोई नहीं रहता। रास्ता सूना था, पेड़ों की टहनियां झुकी हुई और हवा में जली हुई मिट्टी की गंध। विक्रम ने कहा था, साहब, शाम से पहले हवेली पहुंच जाइए, रात में यह रास्ता खुद बदल जाता है। मैंने हंसकर कहा, भूत भी अब जीपीएस चलाते हैं क्या? लेकिन शायद उस वक्त मुझे नहीं पता था कि मजाक किससे हो रहा है। शाम तक हम हवेली पहुंचे। वो जगह लग रहा था जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। दरवाजे सड़े हुए, दीवारों पर काई, और बीच में एक बड़ा बरगद का पेड़ जिसकी जड़ों में कोई पुराना दीपक जल रहा था अपने आप। माया ने रिकॉर्डर चालू किया और बोली, सुनो आरव, ये हवा नहीं है, कोई गा रहा है। मैंने ध्यान से सुना। कानों में एक बहुत धीमी स्त्री की आवाज गूंज रही थी, जैसे कोई भजन गा रही हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। हमने अंदर कैमरे लगाए और रात का बेस तैयार किया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, जब तक कबीर ने नहीं कहा, आरव, तुमने वो दरवाजा बंद किया था ना? मैं पलटा। वो दरवाजा जो हमने जंग लगने की वजह से खोला था, अब अंदर से बंद था। विक्रम कांपते हुए बोला, कहा था साहब, यहां कोई और भी रहता है। मैंने हंसकर कहा, कौन? भूत? वो बोला, नहीं, हवेली की मालकिन। रात के आखिरी पहर तक सब शांत था। फिर अचानक माया के रिकॉर्डर में आवाज आई, हेल्प मी। माया ने डरकर रिकॉर्डर गिरा दिया, और उसी वक्त दीवार से खून की एक लकीर नीचे बहने लगी। हम सब चुप थे, किसी ने कुछ नहीं कहा। सुबह जब रिकॉर्डिंग देखी, सब गायब था। कोई आवाज नहीं, कोई साउंड नहीं, सिर्फ एक हल्की सी सांस लेने की आवाज। और वो आवाज मेरी नहीं थी। आई एम हियर। यही थी हमारी पहली रात मौन हवेली में। और उस रात के बाद हम में से कोई पहले जैसा नहीं रहा। कहते हैं हवेलियां इंसानों की नहीं, यादों की होती हैं, और अगर यादें दर्दनाक हों तो वो कभी मरती नहीं। सुबह जब आँख खुली तो बाहर सन्नाटा था, न हवा न पक्षियों की आवाज, बस वो बरगद का पेड़ जिसकी टहनियां खुद ब खुद हिल रही थीं। माया चुप थी। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी। वो मुझसे बात कर रही थी आरव, दीवार के पीछे से। मैंने पूछा, कौन? वो बोली, वो जो चुनी गई थी। कबीर ने सुबह का फुटेज देखा। पहले सब नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब माया खिड़की के पास खड़ी थी, शीशे में एक और चेहरा दिखा, सफेद, बिना पलक झपकाए, माया के पीछे। कबीर ने कहा, भ्रम होगा, पर उसके हाथ कांप रहे थे। विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, साहब, वो राजेश्वरी थी। हवेली की कहते हैं, जिसने उसके गीत सुने वो ज्यादा दिन इंसान नहीं रहता। शाम होते होते हवेली की दीवारें पसीने से भीगने लगीं, जैसे किसी ने अंदर से सांस ली हो। नेहा को एक पुराना संदूक मिला। उसमें कपड़े, ताबीज और लाल रंग की एक पोथी थी। उस पर लिखा था, राजेश्वरी देवी। राजेश्वरी। माया ने डरते हुए पूछा, ये क्या है? नेहा बोली, इसके मंत्र हैं। हवेली इसी से बंधी है। अगर इसे छेड़ा गया तो कुछ लौट आएगा। पर माया ने उस पोथी को छू लिया। तापमान गिर गया। कैमरा अपने आप चालू हुआ और रिकॉर्डिंग में सिर्फ एक आवाज आई, मैं अभी भी यही हूं।
रात बढ़ी और माया का चेहरा बदलने लगा। उसके नाखूनों में मिट्टी भरी थी, जैसे उसने रात में कुछ खोदा हो। वो बोली, मुझे याद है, मैंने ये दीवार खुद बनाई थी। मैंने उसे झकझोरा। तुम क्या कह रही हो माया? वो हंसने लगी, धीमी पर नर्म, जैसे किसी और की हंसी। दीवार पर अब एक नया नाम खुद ब खुद उभर रहा था, माया। रात के बढ़ते ही हवेली की हर खिड़की से आवाजें आने लगीं। कहीं रोना, कहीं फुसफुसाहट, कहीं कोई पुराना गीत। विक्रम ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर दरवाजा अब अंदर से नहीं, हवेली से बंद था। हम सब भागना चाहते थे, लेकिन हवेली अब हमें पहचान चुकी थी। उस रात हमने पहली बार महसूस किया कि ये हवेली हमें देख रही है, और जो देख लिया जाए वो जिंदा नहीं रहता। लेकिन असली डर अभी शुरू भी नहीं हुआ था। अगली रात पूर्णिमा थी। कभी कभी डर चीखता नहीं, बस चुप रहकर सब मिटा देता है। और मौन हवेली की उस पूर्णिमा की रात सब कुछ मिट गया। सूरज डूबते ही हवेली में अजीब सी ठंड फैल गई थी, वो ठंड जो खून तक जमाने लगे। माया कमरे के बीचों बीच बैठी थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर उनमें इंसान नहीं था। आरावती ने कहा, आज पूर्णिमा है, अगर आज इसे नहीं रोका तो कोई नहीं बचेगा। पर अब माया नहीं थी, उसके अंदर कोई और था। वो बोली, मैं लौट आई हूं। उसकी आवाज दो सुरों में गूंज रही थी, एक माया की और एक राजेश्वरी की। मैं लौट आई हूं। कमरे की दीवारें हिलने लगीं, प्लास्टर झड़ रहा था, जैसे कोई अंदर से हाथ मार रहा हो। कबीर ने कैमरा उठाया। लेंस में सफेद चेहरा चमका, बिना आंखों वाला। फिर कैमरा गिर गया और उसकी रिकॉर्डिंग वहीं रुक गई। विक्रम दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन अब दरवाजा नहीं था। जहां दरवाजा होना चाहिए था वहां बस दीवार थी, और दीवार में लिखा था, रुको। विक्रम चिल्लाया, रास्ता था यहां, और उसकी आवाज वहीं खत्म हो गई। नेहा ने लाल पोथी उठाई, वही राजेश्वरी की। उसने मंत्र उल्टा पढ़ना शुरू किया। कमरा कांपने लगा, हवा उल्टी चलने लगी। माया, या कहो राजेश्वरी, चीख उठी। उसकी चीख इंसान की नहीं थी। मैंने आखिरी बार उसे देखा। वो हवा में उठी, उसकी आंखें पूरी सफेद थीं, और फिर सब अंधेरा हो गया। जब आंख खुली, मैं अकेला था। न माया, न कबीर, न नेहा, न विक्रम। बस हवेली थी, और दीवार पर लिखा नाम, आरव। लोगों ने कहा वो हवेली अब नहीं है, वहां अब सिर्फ एक सूना मैदान है। पर जब मैंने फुटेज देखा, कैमरे की आखिरी रिकॉर्डिंग में एक आवाज थी, लाइट्स ऑफ करने के बाद मैं अब भी यही हूं। जब जब कोई मेरी फिल्म देखता है, वो आवाज फिर सुनाई देती है। शायद अब वो मेरे अंदर है। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें आत्मा लोक।